हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो क्या लैंग्वेज बैरियर आती है। आप नॉर्थ के स्टूडेंट हो साउथ में जा रहे हो या फिर साउथ के स्टूडेंट हो नॉर्थ में आ रहे हो, तो प्रोफेसर किस लैंग्वेज में पढ़ा रहे होते हैं। क्या स्टूडेंट्स के साथ आपस में बात करने में कोई दिक्कत आएगी, अपने हॉस्टल मेट्स, अपने रूममेट्स, अपने बैचमेट के साथ, या फिर जिस भी कॉलेज में जा रहे हो उसके आसपास कहीं दुकान में सामान खरीदने जाना है, कहीं लोकल पीपल से बात करना है, ऑफिस स्टाफ से बात करना है, कुछ दिक्कत आने वाली है क्या, और अगर आएगी तो इनके साथ कैसे डील कर रहे होंगे, क्या ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि हाँ, दिक्कत आने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें कि नॉर्थ के स्टूडेंट अगर साउथ में जा रहे हैं तो वहां कुछ ज्यादा ही दिक्कत आती है इन कंपैरिजन अगर साउथ के स्टूडेंट नॉर्थ के कॉलेजेस में आ रहे हैं। समझाता हूं। अगर नॉर्थ के स्टूडेंट है साउथ में जा रहे हैं तो वहाँ मोस्टली लोग साउथ के लोकल लैंग्वेजेस, चाहे वो आपका तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, तो वहाँ लोग मोस्टली अपने रीजनल लैंग्वेजेस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, अगर आप साउथ के स्टूडेंट हो नॉर्थ में आ रहे हो तो यहाँ मोस्टली लोग हिंदी में ही बात कर रहे होते हैं। तो हिंदी लोगों को ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द इंडिया में हिंदी समझ में आती है, भले ही आपको ढंग से बोलना ना आता हो। अगर साउथ के स्टूडेंट नॉर्थ में आ रहे हैं तो हो सकता है आपको ढंग से हिंदी बोलना ना आता हो, लेकिन समझने के लिए समझ तो लोगे ही। लेकिन अगर नॉर्थ के स्टूडेंट जा रहे हैं साउथ में तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांसेज है कि आपको वहां के रीजनल लैंग्वेजेस समझ में आते होंगे। तो इसलिए अगर नॉर्थ के स्टूडेंट साउथ के कॉलेजेस में जा रहे हैं तो दिक्कत होती है, कुछ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अगर साउथ के स्टूडेंट नॉर्थ में आ रहे हैं। और प्रोफेसर की अगर बात करें तो अगर साउथ का स्टूडेंट कोई नॉर्थ में आ रहा है तो नॉर्थ के कॉलेजेस में देखिए यूजुअली हिंदी या फिर इंग्लिश में पढ़ाई होती है। तो हिंदी माना कि आप ढंग से बोल नहीं सकते, बहुत लोग बोल सकते, बहुत लोग नहीं बोल सकते, लेकिन समझ तो लेते ही हैं। तो हिंदी में पढ़ाई हो रहा तो भी दिक्कत नहीं है, और इंग्लिश तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते ही हैं, तो उस हिसाब से भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बात करें, आप अगर नॉर्थ से साउथ में जा रहे हो तो वहाँ कॉलेजेस में मोस्टली इंग्लिश में पढ़ाई हो रही होती है, वहाँ रीजनल लैंग्वेज में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया से अगर बच्चे आ रहे हैं तो आपके रीजनल लैंग्वेज ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं समझते। वेस्ट बंगाल में जा रहे हो तो वहाँ पर नॉर्थ का कॉलेज है, वहाँ का रीजनल लैंग्वेज आपका बंगाली है, तो वेस्ट बंगाल में बंगाली में पढ़ाई नहीं हो रही होती, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश में ही पढ़ाई हो रही होगी। और यहाँ ज़्यादा दिक्कत आपको पता है एनआईटी में आती है, क्योंकि एनआईटी में 50% स्टूडेंट्स होम स्टेट से रिजर्व होते हैं। तो अगर आप साउथ में जा रहे हो तो 50% स्टूडेंट्स वहीं के मिल गए, तो वहाँ के रीजनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब बाकी ऑल ओवर द इंडिया से थोड़े बहुत स्टूडेंट आएंगे अलग अलग पार्ट से, तो उस हिसाब से समझिए आपका जो ग्रुप बनेगा वो उतना बड़ा नहीं होगा, तो ज़्यादातर लोग वहाँ रीजनल लैंग्वेजेस में ही बात कर रहे होंगे। और अगर आप बात करें कि कैसे डील करना है, तो डील करने का कुछ तरीका नहीं है। अगर साउथ के स्टूडेंट नॉर्थ में आ रहे हैं तो हिंदी तो थोड़े बहुत जानते ही हो, बाकी रहते रहते सीख लोगे। इंग्लिश आपको आता ही है, और जिनको भी इंग्लिश नहीं आता, जो कहीं अपने स्टेट बोर्ड से पढ़कर आ रहे हैं, अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ के आ रहे हैं, बहुत सारे बिहार झारखंड के ही, यूपी के लोग हो गए। अगर मैं जैसे एनआईटी जमशेदपुर में हूँ झारखंड, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, लोग बिहार झारखंड यूपी के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो कुछ लोग स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश से नहीं पढ़े हैं, बट फिर भी रहते रहते इंग्लिश काफ़ी कुछ लोगों को थोड़ा बहुत आता ही है। ऐसा नहीं कह सकते इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आता, और रहते रहते आदमी सीख जाता है। आप जब जन्म लेते हो तो क्या हिंदी आपको पढ़ा कर भेजा जाता है, सुनते सुनते सीख ही लेते हैं ना। तो वैसे ही सिमिलरली अगर आप नॉर्थ के स्टूडेंट भी और साउथ में जाते हो तो रहते रहते थोड़ा बहुत सीख ही लोगे। 4 साल का इनफ टाइम होता है। और अगेन 50% रिजर्व सीट हुआ तो क्या हुआ, 50% तो अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। अब उसमें हो सकता है उस 50% में भी बाकी साउथ सदर्न स्टेट से लोग हों, लेकिन फिर भी अकोमोडेट हो जाओगे। अब इसके लिए हम एनआईटी वरंगल हो गया, अपना एनआईटी आपका सूरत कल हो गया, कैलीकट हो गया, इन सारे कॉलेजेस को छोड़ तो नहीं सकते ना। तो जो भी साउथ के कॉलेजेस हैं, दिक्कत आएगी, लेकिन ये नहीं है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से छोड़ दे, रहते रहते सीख जाओगे। सुन रहे हैं, आपस में दोस्त हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो रहते रहते सीख जाओगे। और साउथ के स्टूडेंट नॉर्थ में आ रहे तो ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन थोड़ा तो आउट ऑफ प्लेस फील होगा। जहां आप साउथ में रहते थे पूरा रीजनल लैंग्वेज में फ्लुएंसी में बात होती थी, तो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल अनईजी फील होगा, लेकिन रहते रहते सीख जाओगे। तो ये है आपका ग्राउंड रियलिटी। और प्रोफेसर की मैंने बता दी, मोस्टली अगर आप किसी बड़े कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ ऑल ओवर द इंडिया से बच्चे आते हैं। तो आप चाहे वो नॉर्थ का कॉलेज हो, चाहे ईस्ट का हो, चाहे वेस्ट का हो, चाहे साउथ का हो,
वहाँ मोस्टली इंग्लिश में ही पढ़ाई हो रही होती है। और अगर नॉर्थ साइड की बात करें तो हिंदी भी मिक्स रहता है, कुछ प्रोफेसर हिंदी में पढ़ाएंगे, कहीं इंग्लिश में, कुछ इंग्लिश में, हिंदी प्लस इंग्लिश। लेकिन अगर हम साउथ के कॉलेजेस में चले जाएं तो वहाँ मोस्टली इंग्लिश में ही आपका पढ़ाई हो रहा होगा, अगर ऑल ओवर द इंडिया से वहाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो बस इतनी सी चीज़ें थी जो आपको, मुझे लगता है इतने दिन से आप पूछ रहे हैं भैया लैंग्वेज बैरियर तो नहीं आने वाला, स्टूडेंट के साथ बात करने में दिक्कत तो नहीं आने वाली। तो उम्मीद है जितना आपको जानना चाहिए था डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी जाइए यार, नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारा इंडिया इतना बड़ा है, अलग अलग रीजन, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो वो सारी चीज़ें भी तो हमें एक्सप्लोर करनी है। रहते रहते सीख लेंगे, कौन सा बड़ा चीज़ है, बट कुछ दिक्कत तो आएगी। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किन टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स अभी वेटिंग लिस्ट में हैं, जैसे आपका इंटर्नशिप हो गया, कौन कौन से जॉब रोल्स होते हैं, और अभी कोडिंग वाला वीडियो आ गया है, कोडिंग का रोड मैप क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कर लीजिए चैनल पे। और कोर जॉब्स का भी आ रहा होगा, कोर जॉब्स में किस किस तरीके के जॉब रोल्स होते हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी होती है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव करें। एक रिक्वेस्ट आया है कि भैया इंट्रोवर्ट जो नेचर है उससे कैसे ओवरकम करें। तो बहुत सारी वीडियोज हैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को लेकर। जब भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट कॉलेज में आता है तो कितने सारे डाउट्स होते हैं उसके मन में, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम डील कर रहे होंगे। और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किन टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो मुझे उतना ज़्यादा पता चलता है अच्छा इस चीज़ की अर्जेंसी ज़्यादा है, इसे तुरंत अभी लेकर आना है। और जब आप कमेंट करते हो उस कमेंट पे कितने लोगों ने लाइक किया है, उससे और पता चलता है कि अच्छा इस चीज़ की ज़्यादा अर्जेंसी है। तो जब तक आप मुझे बताओगे नहीं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा दोस्त। अभी तो जितने सारे वीडियो हैं वही सारे आ रहे होंगे जो सारे स्टूडेंट ने पूछ रखे हैं। बट अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट वीडियो की डिमांड है तो कमेंट करिए, और देखूंगा अगर बहुत सारे स्टूडेंट उस टॉपिक पे कमेंट कर रहे हैं या फिर उसी पर्टिकुलर कमेंट को लाइक कर रहे हैं तो उस पर भी वीडियो आ जाएगी जल्द से जल्द। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।